नमस्कार। बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करेंगे देवनागरी लिपि की सीमाएं एवं उनके समाधान। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने देवनागरी लिपि की विशेषताएं की थी एंड उससे पहले भी हिंदी भाषा के हम कई टॉपिक्स अटेंड कर चुके हैं, कई लेक्चर्स हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाके सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। और ये चैप्टर अब हम करेंगे, यूनिट 1 कर रहे हैं हम। इसके बाद बाकी अन्य यूनिट भी हम जल्दी पूरी कर लेंगे। देवनागरी लिपि की सीमाएं क्या क्या होती है? निसंदेह देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है हमारी भाषा की लिपि। और एक तरह से हम बोले तो देखिए, जितना आप ज्ञान देवनागरी लिपि में लेते हैं, विश्व में ऐसा कोई भी किसी भी भाषा की लिपि नहीं है जिसमें प्रत्येक ध्वनि की लिपिबद्ध करने के लिए लिपि चिन्ह उपलब्ध है। बहुत चिन्ह है इसमें। हमने पिछली क्लास में देखा था कि रोमन लिपि में भी, रोमन भाषा में भी इतने नहीं होते हैं चिन्ह वगैरह जितने हमारे हिंदी भाषा में हैं। यहाँ देवनागरी लिपि की प्रमुख समस्याएं व उनके समाधान के बारे में विभिन्न कदम उठाने वाली संस्थाओं का नाम उल्लेख है। तो यहाँ पे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है एक लिपि चिन्ह के लिए दो या अधिक वर्णों का प्रयोग। तो एक लिपि चिन्ह के लिए दो या दो से अधिक वर्णों का प्रयोग होता है। किस तरह से? उदाहरण से समझेंगे हम, तभी ये समझ आएगा। उदाहरण के लिए अ स्वर के लिए कई बार प्र, ण, वर्ग के लिए रा का प्रयोग किया जाता है। इससे इसकी वर्णमाला में एक रूपता की का अभाव होता है, हो जाता है, और यह अवैज्ञानिक लिपि बन जाती है। अब देखिए, विशेषताएं तो हमें बहुत पता है कि देवनागरी लिपि क्यों इतनी प्रसिद्ध है और क्यों इतनी अच्छी है, कैसे अन्य लिपियों से अलग है, क्या इसको अन्य लिपियों से अलग बनाता है, सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में कर भी लिया। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम हिंदी में देखते हैं, सरल भाषा में मैं ये समझा देती हूँ आपको। जैसे हम प्र और न लिखते हैं या छ भी लिखते हैं, छ से समझिएगा। तो छ के लिए हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो सी एच लिखना पड़ता है, तब वो छ बनता है। और अगर उसी को हम हिंदी में देखें तो छ प्लस अ होता है, तो वहां पे एक्स्ट्रा स्वरों की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे कि हिंदी में वर्ण कितने हैं और इंग्लिश में एबीसीडी कितनी है, तो एबीसीडी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे लिमिटेड शब्द हैं, लिमिटेड अक्षर हैं, और यहाँ पे अक्षर ज्यादा है, चिन्ह ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो दो शब्दों को हम नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ पे प्र की बात हुई है, अगर इंग्लिश में आप प्र लिखते हैं तो PRA लिखेंगे, न ण के लिए NA लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक ही अक्षर से काम चला लेते हैं जिसमें प्लस में रा का स्वर आता है। तो रा को अगर इसका हम आप इसको उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करते हैं, हम इसको वर्गीकरण इसका करते हैं, तो अलग अलग हम इसको जोड़कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अधिक वर्णों का प्रयोग होता है कुछ चिन्हों में, जैसे प्र, ण, छ को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज्ञ हो गया आपका, और भी कई शब्द अक्षर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ई की मात्रा का प्रयोग संबंधी सीमा। अब देखिए, उच्चारण की दृष्टि से ई का उच्चारण इस व्यंजन के पश्चात होता है जिसकी मात्रा लगी हो, परंतु लेखन में इसको ओवरऑल देखते हैं हम। देखिए, अक्सर आज के वक्त में भी आप देखेंगे लोगों को, तो वो मात्राओं में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ध्वनि के अनुसार कौन से अक्षर में कौन सी मात्रा लगानी है। जो रोजमर्रा की जिंदगी के शब्द होते हैं तो उनकी मात्राएं पता होती हैं, जो दैनिक जीवन में हम लिखते हैं। परंतु जिन अक्षरों को हम कम लिखते हैं, जो प्रयोग में कम आते हैं, तो वहां पर उन लोगों को नहीं पता होता कि किसमें कौन सी मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे मात्राओं में मतलब इतना कंफ्यूजन रहता है। ऐसे ही इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हिंदी भाषा में ही सीमा हम बोल सकते हैं, जिस तरह से ई की मात्रा के प्रयोग की संबंधी सीमा होती है। तीसरा है र के तीन रूपों का प्रयोग। वर्तमान देवनागरी लिपि में र व्यंजन के निम्नलिखित तीन रूप का प्रयोग होने से इसकी वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह उठ खड़े होते हैं। अगला है ख तथा र की सीमा। अब देखिए, देवनागरी लिपि में ख व्यंजन की बनावट दो वर्णों से बने र शब्द के
ख शब्द के समान है, इससे लेखन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे हम बनावट देखते हैं तो दो अक्षरों की बनावट कई बार सेम हो जाती है, जैसे र, व और ख। तो यहाँ पर समझ नहीं आता है, और किसी की राइटिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या हमें पढ़ने में कुछ अक्षर उनके सेम लगते हैं, तो ये दिक्कत भी यहाँ पे हिंदी में आ जाती है। वहीं आप दूसरी भाषाएं देखेंगे तो उनमें ऐसी दिक्कत हिंदी के मुकाबले कम आती है। तो ये कुछ सीमाएं थी, बाकी आप तो देखिए कुछ खुद से भी सीमाएं लिख सकते हैं, और इनके समाधान कैसे हो सकते हैं वो भी। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एंड इसलिए हमने इसको लिमिटेड वे में किया है। विशेषताएं और सीमाएं कई बार पूछी जा देती हैं एग्जाम में, और सीमाएं और समाधान भी आ जाते हैं, पर कम इसका क्वेश्चन आता है। तो जितना मैंने आपको इस वीडियो में लेक्चर्स दिखाए हैं उतना अगर आप कर देते हैं तो वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इतना ही आप लिखें। और अगर ये टॉपिक में कोई भी डाउट हो आपको, या देवनागरी लिपि से और कोई और टॉपिक आपको चाहिए हो, किसी पे लेक्चर्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एंड इस सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए हो या और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स इसके हम देखिए काफ़ी सारे नोट्स आपको हेल्प मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके मैंने पीडीएफ डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं आप बोल देते हो वीडियो में कि लिंक मिलेगा, बट लिंक नहीं मिला हमें। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल डाला जाता है काफ़ी सारा। सभी स्टडी मटेरियल नहीं होता है, बट बहुत सारा आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।